अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के टाइम पर बॉलीवुड का जो सबसे अनप्रेडिक्टेबल स्टार है वो कौन है, तो शायद बहुत सारे लोगों के जहन में एक ही नाम आएगा और वो नाम है रणवीर सिंह का। क्योंकि ये वही एक्टर हैं जो कभी गली बॉय देकर सबको चौंका देते हैं तो कभी अचानक ऐसे प्रोजेक्ट चूज करता है कि ऑडियंस खुद कंफ्यूज हो जाती है। और अभी जो सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है वो ये है कि आखिर रणवीर सिंह के करियर में चल क्या रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से उनके प्रोजेक्ट, कास्टिंग डिसीजन और इंडस्ट्री पॉलिटिक्स को लेकर इतनी बातें हो रही हैं कि सच और र्यूमर्स में फर्क करना मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर सारे पीसेस को जोड़ कर देखें तो पिक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग बनती है। देखो, बॉलीवुड में आजकल सिर्फ एक्टिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, अब पूरा गेम बन चुका है मार्केट पोजीशनिंग का। मतलब कौन सा एक्टर किस तरह की फिल्म करेगा, किस डायरेक्टर के साथ जाएगा, कौन सी फ्रेंचाइजी छोड़ेगा और कौन सी पकड़कर बैठेगा। और रणवीर सिंह अभी इसी फेज के बीच में खड़े हैं। एक तरफ उनका करियर मैसिव हाई पोजीशन पर पहुंच चुका है धुरंधर के बाद, और दूसरी तरफ कंट्रोवर्सी उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। और सबसे बड़ा मामला ओबियसली डॉन 3 को लेकर सामने आया है। जब रणवीर सिंह को इस आइकॉनिक फ्रेंचाइजी के लिए डॉन के तौर पर अनाउंस किया गया था, वहीं पर कुछ लोग एक्साइटेड थे, लेकिन बहुत सारे फैंस कंपेयर करने लगे थे सीधे शाहरुख खान से। और अगर सच कहा जाए तो एक कंपैरिजन अवॉइड करना काफी मुश्किल था, क्योंकि डॉन सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि एक लिगेसी फ्रेंचाइजी है। शुरुआत में निगेटिविटी काफी थी, लेकिन धीरे धीरे लोग रणवीर को एक्सेप्ट करने लगे थे और शायद रणवीर इस रोल में कुछ नया ला सकते थे। फिर अचानक खबर आने लगी कि रणवीर प्रोजेक्ट से बाहर हो सकते हैं और उसके बाद पूरा कंट्रोवर्सी मोड ऑन हो गया। रिपोर्ट में कहा गया कि क्रिएटिव डिफरेंस हुए, स्क्रिप्ट इशू थे, प्रोड्यूसर और एक्टर के बीच टेंशन बढ़ गई। और सच क्या है ये ऑफिशियली शायद बहुत कम लोग जानते हो, लेकिन एक चीज साफ दिखी, आजकल बॉलीवुड कास्टिंग डिसीजन सिर्फ टैलेंट पर नहीं चल रहे हैं। आज के समय में जो स्टूडियो हैं वो बहुत कैलकुलेटेड होकर एक्टर चूज कर रहे हैं, क्योंकि बजट बहुत हाई हो चुके हैं और एक फिल्म पर 300 से 400 करोड़ रुपए लग रहे हैं। OTT राइट्स अलग, ओवरसीज प्रेशर अलग, सोशल मीडिया ट्रोलिंग अलग, ये सब फेस करना पड़ता है। ऐसे में प्रोड्यूसर अब सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं और यही वजह है कि आज कास्टिंग डिसीजन पूरी तरह बिजनेस मॉडल बन चुके हैं। जब ऑडियंस सोचती है कि एक्टर बस रोल साइन करता है, लेकिन असल में उसके पीछे एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है। उस एक्टर की लास्ट हिट क्या थी, सोशल मीडिया पुल कितना है, नॉर्थ और साउथ दोनों मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है, और उस एक्टर की इंटरनेशनल अपील है या नहीं, ये सब कुछ देखा जाता है। और रणवीर सिंह का जो केस है वो काफी इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि वो ट्रेडिशनल बॉलीवुड हीरो नहीं है। वो हमेशा से रिस्की चॉइस लेते हैं, कभी एसेंट्रिक रोल, कभी लाउड कैरेक्टर और कभी एक्सपेरिमेंटल फिल्म। इन सब में हम उनको देख सकते हैं। और सच कहा जाए यही चीज उन्हें अलग भी बनाती है, लेकिन यही चीज प्रोड्यूसर को नर्वस भी करती है, क्योंकि आज जो इंडस्ट्री है बॉलीवुड की वो एक वायर ट्रांजिशन फेज में है। अब सिर्फ बॉलीवुड ऑडियंस से काम नहीं चलता, पैन इंडिया अपील होनी चाहिए। इसलिए अगर आप नोटिस करोगे तो आजकल कास्टिंग में साउथ एक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंट मिल रही है। डायरेक्टर ऐसा फेस चाहते हैं जो मल्टीपल मार्केट में वर्क करे। इसी वजह से बड़े स्टूडियो अब सेफ, मैसिव और ग्लोबल फार्मूला खोज रहे हैं, और रणवीर सिंह कभी कभी उस फार्मूला में फिट होते हैं और कभी नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिस्पाइट कंट्रोवर्सी के बाद भी उनका जो डिमांड है वो खत्म नहीं हुआ है, बल्कि रिपोर्ट कहती है कि उनके पास अभी भी बड़े प्रोजेक्ट की लाइन लगी हुई है। उनकी अपकमिंग फिल्म प्रलय को लेकर भी काफी बज है। बताया जा रहा है कि ये एक थ्रिल फिल्म होगी, मैसिव स्केल पर बनाई जा रही है। मतलब रणवीर अब नॉर्मल रोमांटिक फिल्म से आगे निकल चुके हैं, वो बिगर सिनेमैटिक यूनिवर्स और लार्ज स्केल स्टोरी टेलिंग की तरफ जा रहे हैं। और शायद यही उनका एक स्मार्ट मूव भी साबित हो सकता है, क्योंकि आज ऑडियंस थिएटर में सिर्फ स्टोरी नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट देखने जाती है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि क्या बॉलीवुड में कास्टिंग डिसीजन अब ऑडियंस रिटेंशन को देखकर बदले जाने लगे हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल। अगर सोशल मीडिया पर ब्लैकलिस्ट ज्यादा हो गए हैं तो स्टूडियो इंस्टेंटली जो है वो रीथिंक करने लगते हैं। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, पहले डायरेक्टर अपनी विजन पर टिके रहते थे, लेकिन अब ट्विटर ट्रेंड, फैन वार और ऑनलाइन ट्रोलिंग डायरेक्टली कास्टिंग पर असर डालते हैं। और रणवीर सिंह इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन गए हैं। कुछ लोग उन्हें नेक्स्ट बिग सुपरस्टार मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो ओवर द टॉप है, लेकिन कोई एक चीज रणवीर सिंह को लेकर डिनाई नहीं कर सकता, जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं तो अटेंशन उन्हीं पर जाता है। और बॉलीवुड में आज एग्जैक्टली वही चाहिए, अटेंशन, क्योंकि OTT के बाद कंपटीशन डेंजरस लेवल पर पहुंच चुका है। अब ऑडियंस के पास हजार ऑप्शन है, इसलिए स्टूडियो ऐसे एक्टर चाहते हैं जो सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि कन्वर्जेशन भी क्रिएट करें।
और रणबीर सिंह इस मामले में मास्टर हैं। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले 2-3 साल रणबीर सिंह के करियर का सबसे इम्पोर्टेंट फेज बनने वाला है? क्या वो कंट्रोवर्सी से निकलकर खुद को फिर से री इन्वेंट करेंगे या बॉलीवुड की चेंजिंग कास्टिंग पॉलिटिक्स उनके करियर को स्लो कर देगी? सच बोलूं, अभी पिक्चर पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन इतना जरूर लग रहा है कि बॉलीवुड का पूरा इकोसिस्टम बदल चुका है और इस नए गेम में सर्वाइव वही करेगा जो सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि पूरा सिनेमैटिक इवेंट बन सके। अब देखना ये होगा कि रणबीर सिंह उस गेम को लीड करेंगे या खुद उसी गेम का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। ये तो समय के साथ ही पता चल पाएगा।